गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और हमारे, मैं तो इसमें आप सबको देख नहीं पा रहा हूँ, पूज्य गाज़ियाबाद से पूज्य पांडे जी और बाकी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कुछ विलंब हुआ, इसमें देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भाई थोड़ा बहुत मशीनरी डिफेक्ट है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आज मुझे कई लोगों के फ़ोन आए। एकादशी के दिन में हमारे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पुस्तक है उसको और रिकॉर्डिंग करके जो भेजा है, उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए, गदगद हुए। मैं वंदन करता हूँ आदरणीय श्री पोद्दार जी को और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। प्रिय स्वजनों, कल हम लोग चित्त की समता के आधार पर, चित्त की समता को लेकर 6 सूत्रों पर चिंतन कर रहे थे, क्योंकि जो भगवान ने साधना के रूप में गुणातीत के लक्षण बताए, यहाँ 14वें अध्याय के 24 और 25वें श्लोक में, उसमें मुख्यतः एक बिंदु विचारणीय है। और बिंदु यह है कि उसमें समता की बहुत आवश्यकता बताई। चित्त की समता से ही वो व्यक्ति सुख दुख में समान हो सकता है। मिट्टी, लोहा और सोने में समान हो सकता है, लेकिन उसके लिए चित्त की समता एक साधना है। उसको हर व्यक्ति सदे साधना से वो कमाए। उसको कमाने के लिए क्या चाहिए? तो मैंने कल षड संपत्ति की चर्चा की। उसमें बहिरंग से लेके सबसे अंतरंगतम साधन की चर्चा की मैं यात्रा कर रहा था। पहला जो सूत्र दिया उसका नाम था व्यवहार शुद्धि। दूसरा था कर्तव्य परायण, कर्तव्य निष्ठा। तीसरा सूत्र हमने देखा, अभी इस पर चर्चा करेंगे, लक्ष्य निष्ठा। चौथा ध्यानाभ्यास। पांचवा भगवान का आश्रय, उपासना। और छठा है स्वरूप की स्थिति। 2 सूत्रों पे हम लोग चिंतन किए थे कल। एक तो कर्तव्य, व्यवहार शुद्धि और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इन दोनों पे चिंतन किया। चौथा है लक्ष्य निष्ठा। सज्जनों, लक्ष्य के प्रति व्यक्ति कितना सजग है। और लक्ष्य में कल मैंने केवल संकेत में बोला था 2 गुण होना चाहिए। पहला, हमारे लिए लक्ष्य आकर्षित हो। दूसरा कि वो जो लक्ष्य है
मैं पा सकता हूं, ये भाव हो, मतलब पा सकने वाला लक्ष्य हो, प्राप्त किया जा सकता हो, वो लक्ष्य है। ध्यान देना, लक्ष्य हमको ये दिखना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत करे, वो लक्ष्य बने। मतलब मैं जब बैठा हूं, मुझे खड़े होने के लिए विवश कर दे, वो मेरा लक्ष्य बनता है। प्रमाद में हूं, मैं आलस्य में पड़ा हूं बिस्तर पे, और उस लक्ष्य में इतनी ताकत हो कि बिस्तर से निकाल कर मुझे बाहर कर सके, ये लक्ष्य होना चाहिए। और प्रिय स्वजनों, यदि ऐसा लक्ष्य नहीं है तो समझ लीजिएगा अभी मेरे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। सजगता, उसके लिए क्या करना है साधक को? लक्ष्य खोजिए और उसको कमाइए, अर्जित करिए ऐसे लक्ष्य को। मैंने क्या बताया था पहले कि लक्ष्य आकर्षित हो, आपके द्वारा पाया जाने वाला, पा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा ये जो लक्ष्य है प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तो आकर्षित होने के बावजूद भी वो आपका लक्ष्य नहीं बन सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है मेरे द्वारा पाना एक कठिन है, मेरी बुद्धि कहे ये लक्ष्य मेरे पकड़ के भीतर है, मैं इसको पा सकता हूं, आकर्षक है, प्राप्त करने लायक है, ये दो गुण हमारे लक्ष्य में होने चाहिए। इनको कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखे तो सही। और एक बात मैं आपसे कहूं, लक्ष्य निष्ठा, लक्ष्य के प्रति सजगता सभी अनर्थों की निवृत्ति करता है। भगवान भाष्यकार बहुत बढ़िया बात कहते हैं, हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मनिष्ठा, आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप की स्थिति। मतलब हर व्यक्ति आत्मनिष्ठ बने, आत्मस्वरूप की स्थिति की वो यात्रा करे। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, लक्ष्य एक निर्धारण करिए। कर्तव्य आपके अनेक बन सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, यह निश्चित है। जब उस लक्ष्य के द्वारा आप लक्ष्यनिष्ठ होकर आप आत्मनिष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात समझ लीजिएगा, अब जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, समस्याओं का समाधान है। यदि उस लक्ष्य के लिए आप ये सोचें हम जैसे उसको कैसे पा सकते हैं, बहुत कठिनाई है, तो याद रखना, और फिर पाने में भी कठिनाई, और लक्ष्य साधक का नहीं बन सकता। मैं एक बात आपसे कहूं, एक उदाहरण के आधार पे मैं समझाऊं। मैं साइकिल पे चल रहा हूं, बाजार में जा रहा हूं, और बाजार में एक शोरूम है। उस शोरूम में बहुत सुंदर से सजाया हुआ एक सजाई गई गाड़ी है, BMW कार है, वो गाड़ी खड़ी है। अच्छा विचार करिए, मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूं और उसमें सुंदर गाड़ी BMW मुझे दिखाई दे रही है, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अपनी ओर खींचता है, बहुत आकर्षित है। फिर भी हम उधर नहीं बढ़ सकते। साइकिल वाला व्यक्ति BMW के शोरूम में जाएगा तो वहां का द्वारपाली कहेगा हटो यहां से। आकर्षण है, लेकिन मैं पा सकता हूं, ये नहीं हो सकता। वहां मेरे द्वारा पाने लायक नहीं है वो। दोनों बातें होगी। है कार, आकर्षित है, लेकिन मेरे द्वारा पाने लायक नहीं है। तो क्या आपका लक्ष्य बनेगा?
तो इसका मतलब है आकर्षण के साथ साथ आप अचीव कर सकते हैं उसको, आप उसको पा सकते हैं, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। एक बात और मैं कह दूं, इसमें थोड़ा चिंतन के द्वारा मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। दो बातें तो लक्ष्य में आ गई, क्या क्या? आकर्षक हो, पाने लायक हो। लेकिन एक बात और जोड़ देना चाहूंगा मैं आप लोगों से, और हम जैसों के लिए सूत्र है। क्या सूत्र है सज्जनों? सूत्र यह है कि मेरे लिए जो प्राप्तव्य जो लक्ष्य है वो छोटा होने के बावजूद भी बड़े लक्ष्य के अनुरूप है। समझ रहे हैं ना बात को? मेरा बड़ा लक्ष्य क्या है? आत्मानंद की अनुभूति। आपका वो लक्ष्य, इस समय आप वहां तक पहुंचने का लक्ष्य रख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आपका क्या है लक्ष्य? बोले पहले यम नियम इत्यादि कर रहे हैं। आप क्या क्या कर रहे हैं? आप वेदांत वाक्य का चिंतन कर रहे हैं, गीता का चिंतन कर रहे हैं। तो आत्मस्वरूप में पहुंचने के लिए ये जो स्वरूप है, ये मार्ग है, ये अनुरूप है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी व्यक्ति का लक्ष्य छोटा होता है, लेकिन बड़े लक्ष्य के विरुद्ध हो जाए तो भी उसे लक्ष्य नहीं माना जा सकता। बात समझ रहे होंगे आप लोग? लक्ष्य में ऐसा गुण होना चाहिए। जैसे एक छोटा और एक उदाहरण से समझाऊं। कोई छोटा सा स्टूडेंट वो प्ले में पढ़ रहा है अथवा केजी में पढ़ रहा है। विद्यार्थी वहां टॉप करे, उस लक्ष्य का सम्मान हम क्यों कर रहे हैं? केजी में, प्ले में कोई हमारा शिशु टॉप करे और टॉप करता है तो हम उसका सम्मान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि अगली कक्षा में जाने के लिए वो जो लक्ष्य था वो विरोधी नहीं है, क्योंकि जो वो टॉप किया है अगले लक्ष्य में पहुंचने के लिए, अगली कक्षा में जाने के लिए, उसका विरोध नहीं है, बल्कि केजी में टॉप किया तो फिर आगे बढ़ेगा, वो सहयोगी है। तो क्या होना चाहिए? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आगे आने वाले लक्ष्य के अनुरूप हमारा लक्ष्य हो। अच्छा, एक बात और कहूं, आगे स्टूडेंट का लक्ष्य क्या है? जॉब, साधारणता कह दूं भाई, तो पढ़ाई ऐसी हो कि लक्ष्य का निर्धारण हो, अंततः उसे पढ़ाई आपको नौकरी दिला दे, उसे नौकरी दिला दे उसकी पढ़ाई। अच्छा, नौकरी का लक्ष्य क्या है? नौकरी ही लक्ष्य है कि नौकरी का भी कोई लक्ष्य है? अरे भाई, नौकरी तो साधन है, उसका लक्ष्य क्या है? देखिए आएगी ना, सब बातें आती जाएगी। देखो, जीविका का एक निश्चित स्रोत बन जाए, कर्तव्य पूर्ति का साधन हमको मिल जाए, हमको सुख सुविधाएं मिल जाए, हमको रिसोर्सेस जो मुझे आवश्यक हो वो मिल जाए, ये नौकरी का लक्ष्य। अब वो जो है वो बाकी जो हमने पढ़ाई की है उसका सहयोगी बन गया हो। मानो कि ऐसा हमने कर ली, बोले नौकरी तो कर ली, कर्तव्य पूर्ति उस नौकरी से नहीं हो पा रही है। और कैसा हुआ? जिस काम के लिए हमने नौकरी करी थी वो काम आप करते नहीं हो, सुख सुविधाएं आपको मिल नहीं रही है, रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मानो इस बीच वो आदमी रोगी हो गया, बीमार हो गया, नौकरी करते समय भ्रष्टाचारी बन गया। मैं दृष्टांत दे रहा हूं भाई। उससे क्या बना? उससे उसका आगे का लक्ष्य जो है, उस आगे के लक्ष्य का विरोध हो गया। अब आप मूल बात पे आइए। इस समय मैं जो कर रहा हूं, आगे के लक्ष्य के अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए। लक्ष्य का मतलब यह है मुझे जाना कहां है, पहले वो निर्धारण करो।
और आज मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा काम उस लक्ष्य के विरुद्ध तो नहीं है। अगर हम सीधे आत्मनिष्ठा रूप लक्ष्य को अपना लक्ष्य नहीं बना पा रहे, मैं मूल बात पे आ रहा हूं, आत्मनिष्ठा स्वरूप की प्राप्ति को यदि हम लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं, तो मानो मेरी यह कमजोरी है। क्या कमजोरी है? मुझे यह पाने योग्य नहीं दिखता, तो कम से कम ऐसी चीज को लक्ष्य न बनाए कि जो मेरे परम लक्ष्य का विरोधी हो जाए। ऐसी चीज को कभी लक्ष्य न बनाए। मेरा जो परम लक्ष्य है उसी का विरोध कर रहा है। ये कहा जाता है ना, अंजन कहां आंख जो फूटे। अच्छा, अंजन क्यों लगाया था हमने? आंख के लिए, ठीक संग से देख सके, उसीलिए आपने अंजन का प्रयोग किया था। और आपने क्या काम? अंजन लगाया आंख की रोशनी के लिए, और आंख फूट गई। ऐसे लक्ष्य को लक्ष्य नहीं बोला जा सकता, चाहे वो लक्ष्य कितना भी आपको आकर्षित करता हो। तो लक्ष्यनिष्ठ बनने का तात्पर्य क्या बना? लक्ष्य आकर्षक हो, आपके द्वारा प्राप्त करने का लायक हो, और तीसरा परम लक्ष्य के विरुद्ध न हो। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इस बात को। परम लक्ष्य जो हमारा है, इस समय जो हम काम कर रहे हैं, वो काम परम लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तब जाकर लक्ष्य सिद्ध बन सकता है। और ऐसा लक्ष्य जो मिले, उसको खूब परिश्रम के साथ उसको हासिल करना चाहिए, उसको पाने के लिए दौड़ना चाहिए। 3 बातें आ गई लक्ष्य पे, इसको आप लोग नोट करें। पहला, लक्ष्य आकर्षक हो। दूसरा, वो लक्ष्य पा सकने वाला हो। और तीसरा, परम लक्ष्य के अनुरूप। 3 बातें आ गई। और एक बात मैं आपसे कहूं, लक्ष्यनिष्ठ जो व्यक्ति होगा वो द्वंद्वों की उपेक्षा कर सकता है। जिसको एक लक्ष्य दिखाई देता है ना, और द्वंद्वों की उपेक्षा करेगा। भगवान इसलिए कहते हैं, लक्ष्य के मानापमानयो तुल्य। किसी ने अपमान किया, उसको उपेक्षित कर देगा। तुल्य मित्रारि पक्षयो सम दुख सुख स्वस्थ। वो जानता है मुझे आगे बढ़ना है, इन पचड़ों में मुझे पड़ना नहीं है। और उस पचड़े में पड़ने के लिए उसके पास अवकाश कहाँ है? वो इन द्वंद्वों में अपने आप को उलझाए क्यों? और याद रखना, जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया है, सुख दुख को सह सकता है, बहुत विचलित हुए बिना। यदि लक्ष्य आपका है, मुझे वो करना है, जो आई हुई परिस्थितियां सुख दुख है, उसको मुस्कुरा के सहन कर सकता है। मैं रामचरितमानस में जब भगवान राघवेंद्र सरकार को वन की यात्रा जाने की बात आई, कई माँ ने कहा कि तुमको वन जाना है। गोस्वामी जी क्या बढ़िया सूत्र देते हैं, मन मुस्काई भानु कुल भानु। आप सोचिएगा, मन में मुस्कुराहट ठाकुर जी की प्रकट हो रही है। क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि उनको मालूम है मेरा लक्ष्य यह सहयोगी है। क्योंकि लक्ष्य है मेरा और लक्ष्यनिष्ठ हूं, ये सब मुझे सहन करना है, ये यात्रा है मेरी। नहीं तो जिसको राज्य की सूचना मिलती हो और रात को ही कह दिया जाता हो तुम वन चले जाओ, उसका तो हार्ट अटैक हो जाए। और भगवान क्या कहते? मन मुस्काई भानु कुल भानु। तो इसका मतलब ये हुआ, लक्ष्य महाराज एक निर्धारण कर लें हम लोग। यदि लक्ष्य न हो, हमारा कोई लक्ष्य न हो ना, तो इतना सा जो दुख आता है ना, तो इतना बड़ा लगता है हमको। अरे महाराज, इतना भारी दुख मेरे जीवन में आ गया, पता नहीं ईश्वर क्या परीक्षा लेना चाहता है। आप सोचिएगा, ये हमारी सोच है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य हुआ, लक्ष्य हो तो बड़े से बड़े दुख को आदमी ऐसा ही टाल जाएगा। वो क्या कहेगा? ये सब खेल का हिस्सा है जी, अगर मुझे वहां तक पहुंचना है, ये सब तो होता ही होता है।
लेकिन मुझे वो लक्ष्य मेरा वो है। सहज रूप से हनुमान जी ने लक्ष्य निर्धारण कर लिया था, जानकी जी की प्राप्ति करना है, प्रभु का संदेश पहुंचाना है। व्यवधान आए, अचीव किया उन्होंने लक्ष्य को, क्योंकि लक्ष्य के प्रति उनकी निष्ठा थी और कह रहे थे, हो ही काजू मोहि हरस विशेषी। समझ रहे हैं ना? हो ही काजू, काम पूरा होगा, हरस विशेषी, प्रसन्नता। तो इसका मतलब है मैं अचीव कर सकता हूं, ये उनको विश्वास था। तो प्रिय स्वजनों, मैं इतना ही आपसे कहूंगा, लक्ष्य निष्ठा जो शब्द है संपत्ति, बहुत कीमती चीज है, ये तो रत्न है जी। तो 3 चीजें अब तक हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या? व्यवहार शुद्धि, कर्तव्य निष्ठा, लक्ष्य निष्ठा। लक्ष्य निष्ठा में 3 बातें। पहला, आकर्षक हो। दूसरा, मेरे द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला हो। तीसरा, जो भी मैं कर रहा हूं मेरे उस लक्ष्य के विरुद्ध न हो, ये भी एक पार्ट है इसका, परम लक्ष्य के विरुद्ध न हो। अब चौथी बात देख लेते हैं। चित्त की समता को सधने के लिए चौथी बात है ध्यानाभ्यास। मैं आपको बहिरंग से अंतरंग की ओर ले जा रहा हूं। ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास चित्त की समता में बहुत सहयोग करता है। भगवान ने 12वें अध्याय में भी कहा है ना, आप लोग पढ़ चुके, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ध्यान को बड़ा महत्व दिया है। जब हम लोग 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, उस समय प्रभु ने क्या बोला है, मुझे बहुत प्रिय लगता है मंत्र। 6ठे अध्याय का 12वां मंत्र है, उपविश्यासने युंज्यात योगम आत्मविशुद्धये। आहा, क्या बढ़िया कहा ठाकुर जी ने। भगवान कहते हैं योग का लक्ष्य क्या है। देखो, योग का लक्ष्य भगवान कह रहे हैं, योग का लक्ष्य है आत्मविशुद्ध है। 6ठे अध्याय का 12वां मंत्र। आत्मविशुद्ध है का अर्थ क्या है? आत्मविशुद्ध है का मतलब चित्त की शुद्धि। योग का लक्ष्य है चित्त की विशुद्धि। यहां आत्मविशुद्ध है का अर्थ, आप लोग यह अर्थ मत लगा लेना आत्मा का मतलब यहां आत्मा की बात आती है। नहीं 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 नहीं, आत्म विशुद्ध है। अरे आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध है, उसको क्या विशुद्ध करना है। आत्मशुद्धि का अर्थ है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि मतलब चित्त की समता। और कैसे संभव है? उपविश्यासने युंजात योगमात्म विशुद्धये समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। ये ध्यान प्रक्रिया है। यहां जो आत्मविशुद्ध है वाली बात भगवान कह रहे हैं ना, यह तत्वनिष्ठा वाली बात नहीं है। यहां चित्त आत्मविशुद्ध है, मतलब आत्म मतलब चित्त, उसकी शुद्धि, उसमें विक्षेप न हो। और यदि ध्यान की प्रक्रिया में धीरे 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 आपकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, तो याद रखना चित्त में जो विक्षेप आ रहा है वो कम होने लगता है। अभी मुझे एक किसी ने पूछा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहां पूछा था। बोले विक्षेप तो नींद में भी नहीं आता, गहरी सुषुप्ति हो वहां भी तो विक्षेप नहीं है। तो सुषुप्ति में और ध्यान में अंतर क्या रहा फिर? जैसे भगवान कहते हैं आत्मविशुद्ध है, ध्यान करो चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त की शुद्धि क्यों? बोले चित्त में विक्षेप न हो। अरे महाराज, हम नींद में गहरी सुषुप्ति में सो जाएं तो वहां विक्षेप कहां है फिर? याद रखना सज्जनों, नींद में भी विक्षेप नहीं है, पर नींद से पूरी बात बनती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। हाँ, ये कहा जा सकता है सामान्य कुछ लाभ नींद में हो सकती है, वो आपको प्राप्त हो सकता है उससे, लेकिन आप एक कभी मत समझ लीजिएगा कि नींद पूरी बात है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे, जब एक साधक 1 आध घंटे, देखो ये प्रैक्टिकल जीवन में करना होगा।
कोई साधक एकाध घंटे बैठता है, अभ्यास करता है ध्यान का, लेकिन वो रोज करता है। ज्ञान न हो तो भी ध्यान करो, क्योंकि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। रोज करे, जो थोड़ा जगत के जो काम है ना, व्यवहार जो हम निभाते हैं, उन व्यवहार को निभाने से पहले मुझे कुछ ध्यान करना है, कुछ चिंतन करना है, तब आप व्यवहार में जाइए। मैं एक दो बातें आपसे कहूंगा। नींद से ध्यान क्यों श्रेष्ठ है, आप लोग अनुभव करना। और संभवतः कई लोगों ने अनुभव किया होगा, मुझे भी इतनी मेरी साधना नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे भी अनुभव में आता है इस बात को कि नींद में और ध्यान में अंतर क्या होता है। जब कोई व्यक्ति सो करके जगता है, यदि उसके जीवन में, उसके मन में यदि 60% तनाव है, 60% यदि तनाव में है, अवसाद में है और कुछ झुंझुलाहट है उसको, तो वो व्यक्ति ध्यान करे, और ध्यान करने के बाद अनुभव में आ जाएगा उसको, और रेगुलर ध्यान करे तो धीरे 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 जो 60% जो तनाव है वो नीचे आ जाएगा, 40%, 20% पूरा खत्म होगा। मैं इस समय तो तुरंत नहीं बोलूंगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति आएगी। नींद और ध्यान में अंतर है। नींद आपके तनाव को, आपके अवसाद को दूर करने में पूर्ण सहयोगी नहीं है, लेकिन ध्यान आपके तनाव को कम करता ही करता है। और जो ध्यान में बैठता है ना, वो झुंझुलाहट तो उसको कम होती ही होती है, झुंझुलाहट पने में तो कमी आएगी ही आएगी। तो सज्जनों, मैं तो आजकल देखता हूं, कहीं भी जाते हैं ना, कहा कि ये क्या है, बोले मेरे कुछ मित्र हैं, वो मित्र लोग क्या कहते हैं, हमने तो मेडिटेशन सेंटर खोल रखा है। आवश्यक है लोगों को, तो क्यों शयन सेंटर क्यों नहीं खोला भाई तब? क्योंकि उनको नींद आती नहीं है और ध्यान से। और मुझे एक दो मेरे जो आदरणीय उद्योगपति लोग, जो मेरे कुछ परिचितों में, उन लोगों ने कहा, महाराज जी हमने अपने जो उद्योग है, अपनी जो है इंडस्ट्री में ध्यान भवन भी बनाया है, ध्यान के लिए एक सेंटर बनाया है। मतलब मेडिटेशन हॉल बना के तैयार किया है कि कर्मचारी पहले वहां जाके कुछ ध्यान करें, फिर काम में लगे। क्यों? जब ध्यान करेंगे चित्त शांत होगा, झुंझुलाहट की कमी होगी, तनाव की कमी होगी, और निश्चित है ऐसा साधक व्यवहार बदलता ही बदलता है। उसके जीवन में व्यवहार में परिवर्तन होता हुआ सा आपको दिखाई देगा। चित्त की समता तक पहुंचने का जो लक्ष्य भगवान यहां बता रहे हैं, और लक्ष्य की स्थिति में निश्चित रूप से ध्यानाभ्यासी व्यक्ति पहुंच सकता है। तो चौथा जो भगवान बता रहे हैं, साधने, जो चित्त को सधने वाला, चित्त को समता में स्थापित करने वाला जो लक्ष्य है, उसका नाम है ध्यानाभ्यास। थोड़ा कभी बैठिए, प्राणायाम करिए, चक्रों का चिंतन करिए, लगे रहिए, और कभी उस परमात्मा से कुछ बतियाते रहिए, कुछ आनंद लेते रहिए। मैं आपसे कह सकता हूं, जीवन बदल जाता है, बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन एक बात मैं कहूं, नियम से लगे रहो, नियम से। अभी हमारे पूज्य पांडे जी के साथ हम लोग गए थे, मेरे काफ़ी भक्त लोग भी गए थे सांपला, रोहतक के पास। वहाँ एक बड़े दिव्य विभूति बाबा कालिदास जी, उनका दर्शन किया। मैंने रात्रि में उनके यहाँ विश्राम भी किया, और अगले दिन हम लोग निकलने लगे वहाँ से। मैं निकलने लगा, मैंने
सुबह के समय उनको देखा 1:30-2 बजे उठकर हवन इत्यादि, 2 बजे तो अपनी पूजा में बैठ जाते हैं रात्रि में। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आप इतना कहते हैं कि रात को कभी कभी आपको 12-1 बज जाता है सोते समय। बोले नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैंने नियम को अपना भगवान माना हुआ है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि नियम मेरे लिए भगवान है, मुझे वो नियम पूरा करना ही करना है, चाहे मैं कहीं भी रहूं। आज तक मैंने नियमों को निभाया है। मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ। तो इसलिए जो ध्यानाभ्यास है वो नियम से करें, कुछ देर करें, आज कर लिया और कुछ दिन के बाद देख लेंगे, फिर मेडिटेशन सेंटर में जाकर ही करेंगे, नहीं, वो निरंतरता चाहिए उसके लिए। फिर आपको चित्त की समता वाला जो लक्ष्य है ना, उसको पहुंचने में बहुत सहयोग करेगा ध्यानाभ्यास। ये चौथा लक्ष्य है। पांचवा जो लक्ष्य ठाकुर जी ने बताया, हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं चित्त की समता के लिए, अब अंतरंग में जाइए, ध्यान करिए। अब महाराज, मैं तो समझता हूं महापुरुषों का चिंतन कितना गहन है। ये जो भगवत आश्रय, ये पांचवा लक्ष्य, भगवान का, प्रभु का आश्रय। सज्जनों, चित्त की समता के लिए भगवान का आश्रय बहुत 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 जरूरी है। मुझे लगता है कि इससे मधुरतम चीज क्या हो सकती है, प्रभु का आश्रय। इसके और इस आश्रय के, हमारे आचार्यों ने कहा, इस प्रभु के आश्रय अर्थात उपासना, भक्ति, इसके 2 भेद है। इस भक्ति के 2 भेद बताए। कौन कौन से भेद है? पहला जो भेद है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति का अर्थ क्या है? जो विधि विधान से किया जा सकता है, विधि विधान पूर्वक जो की जाती है भक्ति, मतलब विधि प्रधान भक्ति, विधान प्रधान भक्ति। दूसरी भक्ति का नाम है प्रेमा भक्ति। वो है विधान प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। उसमें विधान नहीं और अत्यधिक क्रिया का भी रूप आपको दिखाई नहीं देगा वहां, किंतु भाव में भक्त डूबता है। और क्या होता है? उस भाव में भगवान के ही सहारे वो रहता है। वो कहता है, प्रभु मेरा तो आप ही सर्वस्व है। तो वाल्मीकि जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जागत सोवत शरण तुम्हारी। भगवान राम से कहते, सोते जागते जो आपकी शरण में है, हे राघव, उनके चित्त में आप निवास करिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसव तिनके मन माई। जागत सोवत शरण तुम्हारी। ये जो भाव की भक्ति है, उसका अपना बड़ा महत्व है। किंतु एक बात ध्यान देना सज्जनों, वैधि भक्ति, जो विधि विधान पूर्वक जो भक्ति की जाती है, उसका भी अपना महत्व है। जब हम विधान में कहते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करनी है, इतना जप करना है, इतना पाठ करना है हमको, तो वहां विधान प्रधान है। और भाव में पहुंचने के लिए, प्रेमा भक्ति में पहुंचने के लिए ये विधि विधान सहयोग करती। ऐसा मत कहना कि हमें कोई विधि विधान से मतलब नहीं, हम तो प्रेम में डूबे हैं। बोले प्रेम में वही डूब सकता है जो विधि को लेकर चलता है। और सज्जनों, आप फिर परमात्मा का आश्रय पकड़ लें, ईश्वर का आश्रय पकड़ लें अच्छी तरह से। जिसको पकड़ में आ जाए वो कहता है, मैंने क्या पकड़ा ईश्वर का आश्रय, ईश्वर ने ही मुझे पकड़ लिया है। प्रभु के आश्रय से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए ये जो 5वां सूत्र है, प्रभु का आश्रय। सज्जनों, प्रभु के आश्रय में कोई रहता है ना, तो कहा जा सकता है तो प्रलय काल में भी मुस्कुरा सकता है। प्रभु के आश्रय का इतना बल है। वो भी कहेगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, सब प्रलय भी ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है।
एक आपने कथा सुनी होगी ना, एक महात्मा जी थे, नाव में सवार हो रहे थे, नाव पर एकदम तूफान, गंगा में नाव है, तूफान, और क्या है, और बाहर का जो पानी है ना नाव में डाल रहे बाबा जी। लोगों ने कहा महाराज, लोग तो कहा करते थे ये तो पागलों का काम है, महात्मा बने हो तो लगता है कि अब आधे पागल नहीं तुम पूरे पागल हो। अरे हवा चल रही है, तूफान है, और तुम पानी नाव में डाल रहे हो। थोड़ी देर में हवा रुक गई, नाव अपने रास्ते से निकलने लगी, तो नाव का जो पानी है ना नदी में डालने लगे। तो पूछा उन्होंने, क्या कर रहे हो तुम? बोले पहले ठाकुर जी की इच्छा थी नाव को डुबाने की, तो मैंने कहा कि ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दूं। अब ठाकुर जी की इच्छा है नाव को बचाने में, थोड़ा हम सहयोग कर दें। तो कहने का अर्थ है इसलिए मैं पानी निकाल रहा हूं। अब सोचिएगा, ऐसे पागलपने को आप क्या कहेंगे? आप क्या बिगाड़ेंगे उनका? सोचिए जरा, क्या उसका चित्त विषम होगा? कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो उसको उद्विग्न कर दे? भगवत आश्रय किसी को मिल जाए तो क्या बात है सज्जनों, वो सदा प्रसन्न रह सकता है। वो कह सकता है, न खुशी अच्छा है न मल्लाह अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न जुस्त आरजू है, हमारी ना आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं ठाकुर। इस मंत्र पे तो हम जब डिटेल्स में जाएंगे ना, ये 26वां मंत्र है। इसी उपासना को, इसी भाव को पुष्ट करता है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम उसमें प्रवेश करेंगे ही। आज प्रवेश हुआ तो हुआ, नहीं तो कल तो होगा इसमें। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? उपासना में बहुत सुंदर है, सुंदरतम स्थिति साधक की बन सकती है। और ठाकुर जी की उपासना में जो रम गया है उसके चित्त की समता में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रहलाद जी के चरित्र में एक मंत्र आता है, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय। कभी चित्त उद्विग्न नहीं होता है। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यहां ये चाह रहे हैं हमारा चित्त समत्व में रहे। वो कब हो सकता है? प्रहलाद का हुआ, क्योंकि प्रहलाद भगवत भक्त है। इसलिए जब भगवत भक्तों का नाम लिया जाता है ना, पहला नाम प्रहलाद का ही होता है। क्या नाम है? क्या नाम है उसमें? आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रहलाद नारद सरा परासर पुंडरी का पहला नाम प्रहलाद का। क्यों? बोले चित्त उद्विग्न नहीं, चित्त शांत है। कितनी विपरीत परिस्थितियां आई प्रहलाद जी के जीवन में। हम लोग तो राम नाम लेने में कतराते हैं, वहां तो राम नाम लेने पर भी महाराज कत्लेआम कर दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में प्रहलाद जी की साधना नहीं छूटी। विचार करना सज्जनों, क्यों? बोले चित्त की समता को उन्होंने हासिल किया था। और चित्त की समता को हासिल कैसे किया था? भगवत आश्रय से। ये पांचवां जो सूत्र है, भगवत आश्रय चित्त की समता को कायम रखने में सहयोगी है। अब अंतिम सूत्र कहूं, थोड़ा समय है। चित्त की समता को साधने में अंतिम जो अंतरंगतम साधन है, अब साधन क्या करूं? ये सिद्ध की स्थिति है, वो है स्वरूप की स्थिति, स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप निष्ठा। यह अंतिम है। इसलिए भगवान क्या कहते? सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। समस्त आरंभों का जिसने त्याग कर दिया। आरंभ त्याग तो मैंने पहले भी इसकी व्याख्या कर दी की है। त्याग किया इसका मतलब वो जानता है कर्ता तो प्रकृति है, कर्तृत्व का
त्याग हो गया। क्यों? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। मैं करता नहीं हूं, इस प्रकार वो दृष्टा जानता है। करता तो प्रकृति में है। मैं किधर से आरंभ करने वाला हूं भाई? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, मैं तो गुणों से परे हूं। जब अपने को कर्तापन से मुक्त जानेगा तो अंतिम बात हमारे साधना में सफल हो जाएगी, वो है स्वरूप निष्ठा। ये कब बनेगी? तो याद रखना, जब साधक अपने को कर्तृत्व से अलग समझता है। मतलब यदा दृष्टा अनुपश्यति, मैं हूं ही नहीं, कर्तृत्व प्रकृति में है। और आप सब जानते हैं कर्तृत्व कहाँ है? तो गुणों की चर्चा आप कर चुके हैं। कर्तृत्व तो रजोगुण में है। अब आप तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से परे वेत्ति जानाति, अपने आप को जानता है। तो मद भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो ऐसी समता को जो धारण करता है अर्जुन, वो गुणातीत है। गुणातीतः स उच्यते। और इसमें जो 6 बातें बताई है ना, इसमें 5 बातें, 5 निष्ठाएं साधकों के लिए, अंतिम सिद्धों के लिए, गुणातीत के लिए। लेकिन इन साधकों के द्वारा ही वहां तक पहुंच सकता है कोई, इन साधनों के द्वारा ही। तो इसका मतलब क्या है? इन्हें हासिल करें, इन्हें उपलब्ध, इनको कमाएं। तो क्या क्या बना? द व्यवहार शुद्धि, चित्त शुद्धि का एक पहली धरातल है व्यवहार शुद्धि। दूसरा सूत्र बताया कर्तव्य निष्ठा। तीसरा सूत्र बताया लक्ष्य निष्ठा। चौथा बताया ध्यानाभ्यास। 5वां भगवत आश्रय। और छठा स्वरूप निष्ठा अथवा स्वरूप की स्थिति। और सज्जनों, ये छठा तो बहुत ही दिव्य है। यदि 5 जीवन में उतर जाए तो किसी की मजाल कि जीवन सुधर न सके। जीवन सुधर जाएगा। और आपको कहूं, महापुरुषों के चिंतन को लेकर उनका जूठन आपके सामने रखता हूं। उनके चरणों में बैठकर कुछ पढ़ा है तो चुनौती से कहा जा सकता है, आप इन सूत्रों को पालन करें तो सुधार न हो, ये पॉसिबल नहीं। यदि इन सूत्रों को हम पालन करें, व्यवहार से लेकर भगवत आश्रय तक, इनको क्रमशः यदि हम लोग ठीक ढंग से समझें तो हमारा जीवन परिवर्तन न हो, ये असंभव है। इतना चेंज होता है सज्जनों। यदि परिवर्तन न होना होता तो समझ लीजिएगा ये सारे शास्त्र अर्थहीन हो जाते। फिर शास्त्रों ने कहा है, तो इसलिए इसको समझना। ये जो 5 साधन है ये साधक के लिए बताए गए हैं। और जो सिद्ध कोटि का, जिसको भगवान ने गुणातीत कहा है, गुणातीतः स उच्यते, वो जो अंतिम साधन है और स्वरूप की स्थिति बताई गई है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आप उस स्वरूप की स्थिति में पहुंचने के लिए इन साधनों को पर चिंतन करें। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मिला, चित्त की समता को प्राप्त करें, ये आवश्यक है। तो इतने दिनों से हम लोग इस दोनों श्लोकों को लेकर ही चिंतन कर रहे थे।